जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि पूजा करते समय चक्कर आना, रोंगटे खड़े होना, उबासी आना, आंखों से पानी आना या फिर खेलने का मन करना। मित्रों, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। जब भी वो पूजा करने के लिए बैठते हैं तो उनको बहुत लंबी लंबी उबासी आती हैं, जोर जोर से उबासी आने लगती हैं, आंखों से पानी चलने लगता है और कभी कभी रोने का भी मन करता है और चक्कर आने लगते हैं। और साथ ही ऐसा मन करता है कि जैसे खेलने का मन करता है, सर घुमाने का मन करता है, हाथ पैर इधर उधर फेंकने का मन करता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं? देखिए मित्रों, जब भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो इसका अर्थ ये होता है कि उसके पास जो है कोई दिव्य ऊर्जा उसके पास आने लगती है। जैसे जैसे दिव्य ऊर्जा आपके पास आती है तो आपके शरीर में ये प्रतिक्रिया स्वयं होने लगती है, क्योंकि जो ऊर्जा आती है, देवता की तरंगे आती हैं, वो आकर के आपके जो मूलाधार चक्र होते हैं, जो सबसे नीचे होता है, उस चक्र पर वो बैठती है। तो जब वो बैठती है ऊर्जा आकर के, तो उस समय पर आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो मूलाधार चक्र होता है वो घूमना प्रारंभ हो जाता है। तो आपको उससे चक्कर आने लगते हैं, आपका शरीर हिलने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, साथ ही आपको उबासियाँ आती हैं लंबी लंबी। और फिर उसके बाद जैसे जैसे वो शक्ति पूर्णतः उस चक्र पर बैठ जाती है तो आपका शरीर शांत हो जाता है, फिर आप एक सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो ये दिव्य ऊर्जा के कारण होता है। जिसकी भी आप अपने इष्ट की साधना करते हैं या जिस देवता की आप पूजा करते हैं तो उनकी तरंगे आपकी ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन ये उन्हीं व्यक्तियों के साथ अधिकतर होता है जो व्यक्ति नियमित रूप से पूजा करते हैं, क्योंकि नियमित रूप से पूजा करने के कारण ही आप उन शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप कभी कभार पूजा करते हैं, नित्य प्रति पूजा नहीं करते, तो ऐसा बहुत ही मुश्किल से होता है। क्योंकि जो देवता होते हैं, जो हमारे उच्च देवता होते हैं, वो नियमित पूजा को देखकर ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वही ऊर्जा हमारे उस देवता को, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, उस ओर जाती है और उनको आकर्षित करती है हमारी ओर। तो इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है, उसी से देवता हमारी ओर आकर्षित होते हैं। और जब वो हमारे भाव को देखते हैं, हमारे मन में ऐसे भाव जागते हैं, हमारे भाव को देख करके देवता हमारी ओर आकर्षित होते हैं और उन्हीं भाव के कारण हमें रोना आता है, उबासियाँ आती हैं, आंखों से पानी चलने लगता है और चक्कर आने लगते हैं। साथ ही जो खेलने का मन होता है वो ये इसलिए होता है क्योंकि देवता आपकी जो तरंगे हैं वो आपके शरीर में आ रही हैं और वो एक सवारी के रूप में आपके ऊपर आने वाले हैं। इस कारण से भी आपको चक्कर आने लगते हैं, हाथ पैर आप इधर उधर फेंकने लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा बहुत ही कम भी होता है, ज़्यादा स्तर पर भी होता है, बड़े स्तर पर भी होता है। सवारी खुलकर भी आती है, खुलकर भी नहीं आती। तो इसके अलग अलग कारण होते हैं, जो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि सवारी किस किस प्रकार से, किस किस कारण से, कैसे कैसे आती है। तो इस प्रकार से आपके शरीर में ये परिवर्तन होने लगते हैं, जो देवता के प्रति आपका भाव जागृत होता है। तो इसी कारण से ये सब जो आपकी संकेत आते हैं आपके शरीर में, ये इसी कारण आते हैं कि देवता की ऊर्जा आपके आसपास है, आपके इष्ट की ऊर्जा आपके आसपास है। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं अपने सब्सक्राइबर के प्रश्न लूँगी, तो जो आज का प्रश्न है वो ये है SK भीमा काली जी का। दीदी जी, आपको जय माता दी। माँ दुर्गा, माँ काली आपको हमेशा सुखी रखे। दीदी जी, क्या तांत्रिक पूजा पाठ करने वाले भक्तों को तंत्र कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए मित्रों, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, नित्य प्रति पूजा पाठ करते हैं और ईश्वर की भक्ति साधना करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर क्या तंत्र नहीं होता? तंत्र हो सकता है, क्योंकि जो तंत्र एक क्रिया होती है मित्रों, जो किसी तांत्रिक द्वारा या किसी भक्त के द्वारा, जो इसके जानकार होते हैं उनके द्वारा कर दी जाती है। आपके नाम की वो तंत्र क्रिया भेज दी जाती है। लेकिन बात ये है कि अगर आपने अपने पितरों को प्रसन्न कर रखा है, अपने कुल देवता कुल देवी को प्रसन्न कर रखा है, आपने चौक चौराहे वाली माता का भोग दे रखा है, तो ये, या ग्राम देवता, ग्राम खेड़ा देवता जो होते हैं, आपको
उनको प्रसन्न कर रखा है, अगर आपने इन सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर रखा है, तो वो तंत्र क्रिया वहीं बाहर रोक दी जाती है उनके द्वारा। वो आपके ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकते, किसी प्रकार का भी तंत्र आपके ऊपर नहीं हो सकता। आपके जो देवता होते हैं, पितृ होते हैं, वो इसी कार्य को करते हैं। और चौक चौराहे वाली माता भी यही कार्य करती है, क्योंकि इनकी अनुमति के बिना वो तंत्र क्रिया आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। और अगर आप इनकी पूजा साधना नहीं करते, इनको नहीं मनाते, तो तंत्र क्रिया डायरेक्ट आपके घर में प्रवेश कर जाती है और घर में जो भी सदस्य होते हैं वो उनको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाती है, परेशानी उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न लूंगी मैं रूमी भट्टाचार्य जी का। जय माता दी गुरु माँ, यदि बेटा ही पितरों का अमावस्या का भोग ना दे तो क्या पत्नी भोग लगा सकती है और पितृ भोग स्वीकार करेंगे? क्या प्लीज़ मदद करें। देखिए रूमी जी, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपके घर का जो मुखिया होता है, या तो वो या फिर उसका बेटा, पोता, अगर इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति आपके घर में उपस्थित नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में जो घर की स्त्री होती है, यानी आपकी बहू होती है, मुखिया की पत्नी, बेटे की पत्नी या पोते की पत्नी, ऐसी परिस्थिति में पितरों की अमावस्या कर सकती है, क्योंकि वो आपके गोत्र में सम्मिलित है। जो भी स्त्री आपके गोत्र में सम्मिलित होगी, उनके द्वारा दी गई कोई भी क्रिया भोग प्रसाद आपके पितृ स्वीकार करेंगे। और आपकी जो अगर बेटी है, तो वो बेटी भी पितरों की अमावस्या कर सकती है, क्योंकि वो जब तक विवाहित नहीं होती, वो आपके घर की बेटी होती है, तो उसके द्वारा दिया गया कोई भी भोग प्रसाद पितर ग्रहण करते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी को लेकर मैं फिर आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। फिर मिलूंगी। जय महाकाली, जय महाकाल।